माता दी। हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। मैं पावन पुनीत उत्तराखंड धाम ऋषिकेश क्षेत्र जो तीर्थ क्षेत्र में जी। माँ सुकन्ना देव डोली के कृपा पात्र उच्च कृपा पात्र अजय जवाणु जो कि भगवती सुकन्ना का एक अच्छा सेवक हूँ। जी। शक्ति का अनुभव करना, शक्ति को महसूस करना जब तक चल रहा है, जब तक शरीर में प्राण है, जब तक शरीर में ऊर्जा है तो शक्ति चल रही है। वही शक्ति का एक अंश यदि तीव्रता से आ जाए तो बुखार आ जाता है, और अगर वही तीव्रता से और वो अग्नि के रूप में आ जाए तो वो शक्ति जो है अपना प्रतीकात्मक स्वरूप देती है। वही प्रतीकात्मक स्वरूप जो है भगवती का जिस चीज़ को कृपा पात्र जो हो जाता है वह जो है ऐसे महसूस करता है जिस प्रकार से एक बुखार की श्रेणी होती है। वह कुछ समझ नहीं पाता, जब दिमाग में बुखार चढ़ जाता है तो क्या होता है, व्यक्ति समझ नहीं पाता क्या उसके साथ विडम्बनाएं हो रही है, क्या वो कर सकता है। उसका शरीर अपनी उसमें नहीं रहता, अपने कार्य क्षेत्र में नहीं रहता, वो अपनी कार्य श्रेणी में नहीं रह पाता। वही शक्ति क्या कहते हैं जब विद्यमान होती है तो इंसान उस चीज़ को नहीं समझ सकता। तो क्या आप कितने वर्ष के उम्र से इस तरह का ये वैसे हमारी परंपरा से निर्वाह होता आ रहा है कि हमारे परंपरा में ये क्या कहते हैं देवी की आराधना ये बाल्यावस्था से जिस अवस्था शक्ति की आराधना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आज सनातन पे भी उंगली उठाई जा रही है, सनातन खतरे में है। तो कलयुग में तो संतों को भेजा है धर्म की रक्षा करने के लिए, और जो उंगली उठा रहे वो अधर्म का एक ऐसा श्रेणी है जो कि क्या कहते हैं धर्म की हानि करने के लिए आया है। आपका कैसा अनुभव रहता है जब माँ सुकन्ना देवी आपके ऊपर आती है? क्या ऐसा क्या अनुभव होता है? देखो, सनातन के प्रति लोग जागरूक नहीं है। अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं है, अगर हमारे अंदर बल नहीं है तो हम सनातन के प्रति जो उंगली उठाने वाले हैं उनसे नहीं लड़ सकते हैं। यदि हम शक्ति की आराधना करेंगे, शक्ति की साधना करेंगे, शक्ति की उपासना करेंगे तो बल भी मिलेगा, यश भी मिलेगी, कीर्ति भी मिलेगी, जय भी मिलेगा, विद्या भी मिलेगी और हर प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। इसलिए शक्ति की उपासना करें, माँ सुकन्ना की आराधना करें। जय माँ सुकन्ना। कुछ लोग संतों पे उंगली उठाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संत समाज आया ही सनातन को जगाने के लिए है। जब भगवान ने देखा कि धर्म की हानि हो रही है, भगवान के अगर छाती धर्म की है तो पीठ अधर्म की है, जब धर्म चलता है तो अधर्म भी साथ आता है। तो भगवान ने अन्य अन्य युगों में अन्य अन्य अवतार लेकर धर्म की रक्षा करी, और जब अधर्म बढ़ेगा और तब जो है संतों के रूप में मार्गदर्शन करने के लिए, धर्म को चलाने के लिए संतों का यहाँ पर अवतरण होता रहेगा, प्राकट्य होता रहेगा। नवरात्र में इस बार क्या तैयारी होगी, किस तरह का देखने को नवरात्रि, मिलेगा? देखिए नवरात्रि विशेष है, नवरात्रि विशेष है। भगवती शक्ति की उपासना विशेष है, भगवती शक्ति की उपासना विशेष है। जो शक्ति की आराधना करता है, शक्ति की उपासना करता है, उसे अवश्य शक्ति की प्राप्ति होती है। मैं तो कहूँगा कि नवरात्रि हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई नवरात्रा करेगा तभी तो वो शक्ति को प्राप्त कर सकेगा, और शक्ति को प्राप्त करने के लिए अन्य अन्य विध प्रकार से जो है जो यथार्थ संभव हो सके, मंत्र जाप और भगवती की आराधना से लेकर और उसके योग कर्म धर्म जो आपसे हो सके हर चीज़ को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। और नवरात्र में संकल्प लेना चाहिए कि शक्ति की उपासना आज से प्रारंभ की और मरणांत तक, क्योंकि आत्मा को मोक्ष वैतरणी नदी को पार करने के लिए भी शक्ति की जरूरत पड़ती है, और वैतरणी नदी को पार करने में जो शक्ति ऊर्जा चाहिए, शिव को भी जो इकार है वो भगवती है, ये कार्य में वरदान देने वाली वो भगवती है। उस भगवती की जब कृपा प्राप्त होगी तो आप अवश्य ही सनातन धर्म को बचा सकेंगे और एक नए बल ऊर्जा के साथ आप आगे प्रोत्साहन कर सकेंगे। जय माता। धन्यवाद। कितना अद्भुत है, इतनी कम उम्र 24 साल, ईश्वर के शरण में, संपूर्ण तरीके से ईश्वर के शरण में, उत्तराखंड में एक बड़ा नाम धर्म के लिए और लगातार धर्म के प्रति समर्पण। अगर सनातन का विकास ऐसे ही होता रहा तो देखिए हम लोग तो अब
जरा सा वृद्धावस्था में आ रहे हैं। वैसे अभी हो सकता है माता रानी की कृपा रहे तो काफी लंबा वक्त रहे, लेकिन भविष्य की जनरेशन, मुझे देख के लड़के को बहुत अच्छा लगा, इस वजह से मैंने इसको स्टेज पे बुलाया कि भविष्य में सनातन का ऐसे लोगों के हाथ में सुरक्षित है। और मैं आदिशक्ति जगदम्बे से प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल हो, भविष्य में ये सनातन के लिए और सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ कर पाए। मेरी बहुत शुभकामनाएं, मेरा बहुत शानदार आशीर्वाद।